मैं आपको कई बार बताकर चला हूं, किसी भी शेयर का भागना उसकी पुष्टि नहीं कि वो सब कुछ अच्छा हो गया। किसी भी शेयर का गिरना उसकी पुष्टि नहीं कि वो बेकार हो गया। 86 के हाई सुजलोने लगाए। और एपीआई एक ऐसी चीज है, इसके बिना दवाई बन नहीं सकती। समझ रहे हैं? इतनी छोटी सी बात। और उसके ऊपर आरती ड्रग जो है बेस्ट वर्क करता है। जैसे सुजलोन हो गया, आइडिया हो गया, इनके अंदर और सेक्टर में वो कंपनी वर्क कर रही हैं, पर ध्यान जो जाता है सुजलोन 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 पर। अगर आप नीतियां समझ गए तो विंड टरबाइन जो है, विंड एनर्जी जो है, देश में एक अहम भूमिका निभाएगा। आपको ये बता रहा हूं, तो उस पर वर्क नहीं करना है। उस सोच की एनालाइज को आपको खुद परखना है कि अगर एक तरफ ठंडा पानी है, एक तरफ गर्म पानी है, और वो आपको नहीं दिख रहा है। तो जब विंड टरबाइन की बात चलती है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके पोर्टफोलियो में एक नगीना नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि कोई ये चीज कुछ कर पाएगी, तो मैंने कई बार आपको बताया, आपको एक प्लान बी भी लेकर चलना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर, एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं अखिलेश जैन जी। उन्होंने कहा है कि सर मैं भी तो आपका सब्सक्राइबर हूं, पिछले 3 से 4 साल पहले मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, ज्वाइन भी कर रखा है। और इनके पास एक आरती ड्रग शेयर है और लक्ष्मी है ना, ये 2 शेयर उनके पास हैं। तो उन्होंने कहा सर इसके ऊपर कुछ बताइए। तो मैंने आज इसके ऊपर अध्ययन किया है, कल रात से ही कर रहा हूँ, फिर काम आने के बाद फिर से अध्ययन किया। अब इस वक्त 6:15 बज रहे हैं और इस वक्त मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, आरती ड्रग के ऊपर। देखो सर, ये जो कंपनी है मुख्यतः तौर पर आपको पता ही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों के ऊपर वर्क करती है और ख़ासकर एपीआई के ऊपर वर्क करती है। क्या होता है ये, क्या क्या वर्क करती है, कितना निर्यात करती है, क्या आगे की क्षमता है, क्या फंडामेंटल है, क्या कंपनी आगे का विस्तार करेगी, क्या इसमें आगे हम सोच सकते हैं, सारी बातें हम आज इसमें कर कर चलेंगे। दूसरी बात हम करेंगे यस बैंक की, उसके ऊपर भी एक अपडेट आया है, उस नीतियों को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे हम विंड एनर्जी की, और जब विंड एनर्जी का नाम आता है तो सबका ध्यान जो है सुजलोन एनर्जी की तरफ जाता है। वाकई वो देश के अंदर सबसे बड़ी विंड पर काम करने वाली कंपनी है, जिसकी क्षमता इस वक्त 14 गीगावाट की है और करीब करीब 6 गीगावाट करीब की इसकी ऑर्डर बुक है। यानी कि सब कुछ इसका अच्छा। अगर इसका आप सेल देखेंगे ना तो वो भी चौंकाने वाली सेल इस बार थी इसकी। अब Q4 जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो जब विंड टरबाइन की बात चलती है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके पोर्टफोलियो में एक नगीना नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि कोई ये चीज़ कुछ कर पाएगी, तो मैंने कई बार आपको बताया, आपको एक प्लान बी भी लेकर चलना है। देखने को ये मिलेगा कि उसकी जैसी कंपनी के शेयर काफ़ी ऊपर है, पर आपका ध्यान अटक कर रह गया एक कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो पहले पेनी स्टॉक था। तो यहाँ जब हमारे माइंड चेंज हो जाते हैं ना किसी एक सेक्टर के लिए, तो उसकी सारी सेक्टर की कंपनी को भी आपको परखना चाहिए। अगर वो सेक्टर आपको लग रहा है दिलचस्प, अच्छा है भाई, अगर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छी लग रही है, सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो आरती ड्रग नहीं देखना, इसके अलावा और भी कंपनी ड्रग में वर्क कर रही है। मेन मकसद तो आपको पैसे का है ना, कि मैं कैसे खुद को मजबूत कर सकता हूँ, किस तरीके से कंपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे सुजलोन हो गया, आइडिया हो गया, इनके अंदर और सेक्टर में वो कंपनी वर्क कर रही हैं, पर ध्यान जो जाता है सुजलोन 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 पर। अगर आप नीतियां समझ गए तो विंड टरबाइन जो है, विंड एनर्जी जो है, देश में एक अहम भूमिका निभाएगा 2030 तक के। वो पकड़िए आप, और जब आपने वो पकड़ा, आप अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम विंड एनर्जी की तरफ भी कुछ चीज़ों को समझेंगे, और चीन ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, उससे भी समझेंगे कि क्या दिशा है विंड टरबाइन की आगे हो सकती है, विंड एनर्जी की। अच्छा, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी आ सकते हैं, ज्वाइन बटन आपके सामने, इसे दबाकर आप
ज्वाइन भी कर सकते हैं और साथ में इसके आता है हाइप का बटन। अगर आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करेंगे तो ये और लोगों के पास जाएगी। तो कृपया ये 2 काम भी आप करके चल सकते हैं। देखो सर, जब मैं आपको बताऊं कि आपको बाजार के अंदर किसी की सोच पे वर्क नहीं करना है, कि अगर मेरी सोच ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूं तो उस पे वर्क नहीं करना है, उस सोच की एनालाइज को आपको खुद परखना है कि अगर एक तरफ ठंडा पानी है, एक तरफ गर्म पानी है और वो आपको नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, तो उसे मानना नहीं है आपको जब तक कि आप उसको परखें ना, जब तक आप प्रैक्टिकल ना हो। इसी तरीके से शेयर बाजार के अंदर, छोटे छोटे शेयरों के अंदर वीडियो तो काफ़ी लोग बना देते हैं, पर उसके अंदर के अध्ययन को हमें नहीं समझाते। वो क्या करते हैं, वो लालच पैदा कर देते हैं हमारे अंदर। भाई न्यूज़ भी लालच वाली आ रही है और वो भी लालच दिए जा रहे हैं, और फिर आपके अंदर 2 चीज़ बैठ गई कि भैया एक न्यूज़ लालच वाली थी, वीडियो भी लालच वाली हम देख रहे हैं, तो भैया अच्छी चीज़ हो गई। तो वो नहीं करना आपको परखना है, और जब आप उसे परख लेंगे वो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कई बार बताकर चला हूं, किसी भी शेयर का भागना उसकी पुष्टि नहीं कि वो सब कुछ अच्छा हो गया, किसी भी शेयर का गिरना उसकी पुष्टि नहीं कि वो बेकार हो गया। 86 के हाई सुजलोन ने लगाए थे और उस वक्त उसका इतना ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, ना सेल थी ना प्रॉफिट था जब इसने 86 के हाई लगाए, और आज उससे ज़्यादा सेल कर रही है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, और आज इस 86 से ऊपर नहीं है। तो क्या मकसद है इसके अंदर? भाई कुछ तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ तो यहाँ खेल है, कुछ तो चीज़ें हैं कि जहाँ आपको एक चीज़ें अच्छी दिखकर उसमें फंस के हम रह जाते हैं। Q4 हो, अब तो आने वाला है, इससे Q2 हो, Q3 हो, तो धमाके तो करे ना सुजलोन ने और यस बैंक ने, पर वो धमाके नहीं देखने को मिले कि जब बिना धमाके किए हुए वो ऊपर थे। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बनिए, किसी की बातों में ना आइए, चीजों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। चीन ने एक दिशा दी है, उसने एक विंड टरबाइन, फ्लोटिंग विंड टरबाइन जो समुद्र के किनारे से बीच में होती है, समुद्र के बीच में होती है, मतलब ऐसी विंड टरबाइन लगा दी जो 16 मेगावाट की है, अकेली 16 मेगावाट की है। कितनी बड़ी बात है ये, जहां भारत अभी 3 मेगावाट और 5.2 मेगावाट की तरफ है, काम कर रहा है उस पर, और चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 16 मेगावाट का। और साल भर में अगर मैं आपको बताऊं 24,000 घरों को ये बिजली देगी, अकेली एक विंड टरबाइन वहां की 16 मेगावाट की। तो सबसे बड़ी विंड टरबाइन का निर्माता कौन बन गया? अब चीन बन गया। अब इससे अगर आप देख लोगे सुजलोन अच्छा हो गया जी। भैया और भी कंपनी भारत के अंदर हैं जो वर्क कर रही है। चीन वाली बात हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक विंड टरबाइन 24,000 घरों को बिजली दे सकती है तो यानी कि विंड टरबाइन का वजूद है। और जब विंड टरबाइन का वजूद है तो आपको समझना चाहिए कि भारत के अंदर सिर्फ सुजलोन नहीं है, भारत के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी एनर्जी है, टाटा पावर है, JSW एनर्जी है, सीमेंस है, 1-2 कंपनी और बाहर की है ना, आइनॉक्स विंड है, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी है। तो ये भी कंपनियां हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रही है, और अच्छी खासी चीजें जो हैं अडानी ग्रीन एनर्जी पकड़ कर बैठी है अपनी। तो अगर चाइना ने ये चीजें बताई हैं तो फिर आपको अपने देश की कंपनियों के अंदर उन चीजों को खोजना है जो विंड के ऊपर वर्क कर रही है, क्योंकि चाइना ने आज ये कारनामा करके एक फ्यूचर हमें दिखाया है ना। तो सुजलोन भी अच्छी है, ऐसी नहीं सुजलोन अच्छी है, पर मैंने वही बताया ना कि सुजलोन की विषय काफी लोगों की नजरें, और जिस चीज के ऊपर काफी लोगों की नजरें वो आपको अलग ही ढंग से देखने को मिलेगा। अभी Q4 नहीं है, उससे पहले काफी उछाल जो है सुजलोन कर बैठा है। तो ये चीन वाला कारनामा वाकई, क्योंकि हमारे देश के लक्ष्य 500 गीगावाट के हैं और अहम भूमिका जो है विंड एनर्जी निभाएगा।
तो यहाँ हमने सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं समझा, यहाँ हमने विंड एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में समझ लिया, जो चीन ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और भारत अब इससे भी आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत बड़ी रफ्तार से वर्क कर रहा है विंड एनर्जी में। तो यहाँ से आपको, मैंने आपको कहा ना शुरू में कि एक ही कंपनी के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, उसकी जैसी जो कंपनी अच्छा वर्क कर रही है उस पर भी आपका माइंड जाना चाहिए। सबसे पहली बात, यस बैंक ने Q4 जो भी चीज़ें सब कुछ अच्छी कर रखी है, उसके बावजूद भी यस बैंक की स्थितियाँ बेहतर नहीं होती है, क्योंकि हमने इसको बहुत जल्दी ऊपर की तरफ देखना है। और ये आपको पता है कंपनी पहले बर्बादी की तरफ थी, अब धीरे धीरे अपने को संवार रही है। बीच बीच में कुछ अच्छी और बुरी न्यूज़ आती रहेंगी, उसको भी आपको समझना है। आरबीआई ने केवाईसी संबंधी चूक के लिए यस बैंक पर जुर्माना लगाया। हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पर भी जुर्माना लगाया। केवाईसी के ऊपर कुछ चीज़ें यस बैंक ने शासन के द्वारा जो नियम होते हैं उसके ऊपर वर्क नहीं किया, इसलिए आरबीआई ने करीब करीब 31.80 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ जो है यस बैंक के लिए हो गई है। देखो सर, जुर्माना चाहे 1 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे लाख का हो, करोड़ों का हो, जुर्माना जुर्माना है। चोरी 1 की हो या करोड़ों की हो, चोरी चोरी होती है। तो ऐसा नहीं कि इससे कुछ बैंक में कुछ फर्क पड़ने वाला है, पर नियमों में तो इसने चूक की है ना, उससे आपको स्थिति को और अलग ढंग से आपको देखना है। देखो सर, आपको यस बैंक किस मुकाम पर देखना है, सबसे पहले आपको ये खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि हजारों वीडियो आपने यस बैंक में लोगों की देख ली होगी। हर Q4 से पहले, Q2 से पहले, Q3, हर बार एक से एक निखरी भी आपके पास वीडियो आती है, उससे आज तक आपको कुछ मिला नहीं होगा, क्योंकि वो 30 के ऊपर के लेवल अभी यस बैंक वहाँ जाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है और यूट्यूबर उसको 30 से भी ऊपर पहुँचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए हमेशा सही चैनल का ध्यान दीजिए और आगे अगर बढ़ना है तो सेक्टर पर दिमाग लगाइए और आगे की तरफ बढ़िए। अब हम एक शेयर के ऊपर बात करेंगे, आरती ड्रग। सबकी नज़रों में ये शेयर आया। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मार्च में 2020 में ये शेयर 124 रुपये का था और करीब करीब 7 महीनों के अंदर, यानी कि अक्टूबर में 2020 में ये शेयर 124 से लगातार बढ़कर 984 रुपये का हो गया और वहाँ सबकी नज़रों में ये आया। क्या मकसद था इसका? देखो सर, इसके भागने का मकसद क्या था? हम अभी भी जो डिपेंड हैं चाइना के ऊपर हैं एपीआई के लिए, एक ऐसी कच्चा माल है जिससे टैबलेट बनती है। यानी कि अगर किसी को पैरासीटामोल टैबलेट बनानी है तो वो क्या करेगा, पैरासीटामोल का पाउडर जो ड्रम में आते हैं ना उसको लेगा, यानी वो कच्चा माल होगा एक तरीके का। उसके बिना, एपीआई के बिना पैरासीटामोल नहीं बन सकती। अब वो जो कंपनी है एपीआई, जो एक इनका इंग्रेडिएंट है, उसको लेकर आएंगे और फिर वो अपने साँचे में डालकर जो भी चीज़ मिलाएंगे, फिर उससे टैबलेट तैयार होगी पैरासीटामोल की। पर पैरासीटामोल बनने से पहले वो एपीआई है और वो है कच्चा माल, एक तरीके का पाउडर। इसी तरीके से जितनी भी कंपनियां के प्रोडक्ट हैं उसमें अहम भूमिका एपीआई की है और एपीआई एक ऐसी चीज़ है, इसके बिना दवाई बन नहीं सकती। समझ रहे हैं, इतनी छोटी सी बात। और उसके ऊपर आरती ड्रग जो है बेस्ट वर्क करता है। मार्च में अगर मैं आपको बताऊं 2020 में क्या आया था, कोरोना आया था और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे एपीआई, यानी कि वहाँ ऐसे ड्रग हम इंपोर्ट करते, फिर यहाँ पर दवाई बनती थी। और जब लॉकडाउन लग गया तो क्या हुआ, आवाजाही सब ठप। तो एक कारण इसका 124 से 984 तक भागना, एक कारण ये है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। मैं बड़े शानदार तरीकों से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। सितंबर 2020 में कंपनी, इसी दौरान बोनस भी कंपनी ने दिया, यानी कि जिसके पास एक शेयर होंगे उसको 3 और शेयर मिल जाएंगे। यानी कि करीब करीब अगर मेरे पास 100 शेयर हैं तो मुझे 300 शेयर और मिल जाएंगे। मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे, 400 शेयर हो जाएंगे। तो एक बड़ा बोनस जो है कंपनी ने इस दौरान दे दिया सितंबर 2020 में, और यहाँ से भी काफ़ी लोगों की नज़र इस ओर बढ़ गई। और जब कोई बोनस या स्प्लिट कंपनी होती है तो समझ लीजिए और शेयर बढ़ जाते हैं कंपनी के अंदर। तो वो और थोड़ा सा हल्का सा शेयर, जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा कारोबार होगा, तो वो थोड़ा सा आपको इसमें ऑपरेटर को हो जाते हैं। फिर इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए, ज़्यादा शेयर होंगे तो भैया ज़्यादा खरीदारी हो रही है,
कम शेयर होंगे तो फिर पड़ा ही है शेयर। तो एक कारण ये भी है कि इसने एक बीच में बोनस दिया, और वो तब दिया जब 984 से पहले वो दिया था, यानी कि बोनस के बाद ये कंपनी का शेयर फिर अक्टूबर में 984 पहुंचा। बोनस के बाद और लोगों की नजर पड़ गई, भाई बोनस भी दे दिया और शेयर भागा जा रहा है। और तब से अब तक के अगर 2021 के बाद से हम देखें, इसके अंदर बहुत निवेशक फंसे हुए हैं, ये सबको पता है ना। और वहां से लगातार कंटिन्यू ये शेयर गिर रहा है। इसकी थी ये राम कथा पुरानी। अब हम इस कंपनी के बारे में समझेंगे, है ना। ये भी समझना जरूरी होता है जब हम किसी कंपनी एनालाइज कर रहे हैं, किस वजह से ऊपर गया, क्यों गया, कितने में था। तो ये अगर अब आपको चीज़ें समझ में आ गई तो तभी तो आप भैया, आप किसी चीज़ के एनालाइज कर रहे हो तो उसकी हर एक चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। तो भैया मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं अखिलेश जैन जी, इन्होंने मुझे ज्वाइन भी कर रखा है। जय जिनेंद्र जी, मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ, इन्होंने सब कुछ बता दिया भैया। आरती ड्रग्स में आज वीडियो बना दूंगा, और लक्ष्मी केमिकल है, इसके ऊपर मैं फिर वीडियो बाद में देखूंगा सर, है ना। तो ये कह रहे हैं मुझे इसमें लॉस भी हो रहा है। देखो सर, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ ना, 2020 में भागने के तरीके बता दिए, बोनस बता दिया, क्यों भागा था वो बता दिया, चाइना से हम करते थे तो वो सारी चीज़ें बंद थी। तो इस कंपनी की डिमांड क्या है, दवाइयाँ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो रही थी, तो वो एक कारण था। अभी भी कंपनी मुख्य तौर पर अपने को विस्तार करने के लिए बहुत अच्छे वर्क करी है, पर वो 984 के टारगेट ये आपको जल्दी नहीं दिखा सकता। वो तो एक मुख्य कारण था उसका पुराना, ये आप समझ कर चले, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है जो विशेष रूप से एपीआई, अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के निर्माण में सक्रिय है। आरती ड्रग्स बताऊं मैं आपको, एक भारतीय ड्रग्स आरती ग्रुप का ही हिस्सा है, और ये दुनिया में मेटफॉर्मिन यानी कि डायबिटीज की दवा की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनियों में से एक है। यानी कि एक डायबिटीज काफ़ी लोगों को है, उस पर कंपनी वर्क करती है। और भी एंटीबायोटिक होगी, इन्फ्लेमेटरी होगी, है ना, एंटी डायबिटिक होगी, इस तरीके के कच्चे माल यानी कि एपीआई बनाती है कंपनी। तो यानी कि इस कंपनियों को और कंपनियों के लिए काफ़ी ज़रूरत है, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इससे कच्चा माल वो उठाती है। तो इस कंपनी की जो स्थितियां हैं वो हमेशा बनी रहेगी, जिस हिसाब से कंपनी अगर आगे आपको वर्क करके दिखाती रहे। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। कई दवाओं के एपीआई उत्पादन में कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है कई कंपनियों के मुकाबले, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी गुजरात के अंदर भी एक इसने प्लांट खोला है, वहाँ पर अपनी स्थिति को बहुत बेहतर कर रही है। 100 से अधिक देशों को कंपनी निर्यात करती है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बड़ा हिस्सा जो है निर्यात से आता है, और इससे पहले जो इसका क्वार्टर 3 था उसमें कंपनी ने 42% की निर्यात की स्थिति हमें बताई थी, जो एक बड़ा हिस्सा होता है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, क्या है इसके अंदर, चीन से जब भी कच्चा माल भारत के अंदर आएगा, इस तरह का एपीआई आएगा, तो ऐसी कंपनी को टेंशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई जिस चीज़ पे वर्क कर रहा है वो चीन से आ रहा है। जैसे स्टील पर अगर हमारी कंपनी वर्क करे, स्टील वहाँ से आ रहा है, तो क्या होता है, स्टील की कंपनी टेंशन में आ जाती है। पर सोचो, चीन से आयात होना हमेशा नहीं होगा, देश को भी तो तरक्की करनी है ना, और जब देश को तरक्की करनी है तो फिर यहाँ की कंपनी सरकार उठाएगी। तो एक बड़ा मुख्य कारण यह है कि जब भी चीन से ज़्यादा इस तरीके से एपीआई आएंगे तो इसके अंदर इसके मूल्य में उतार चढ़ाव भी होगा, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा, फार्मा सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फार्मा सेक्टर में है, और इसके जैसी और भी कंपनियां वर्क करती हैं। 8वें 9वें नंबर पे ये कंपनी देश के अंदर आती है इस तरीके से। तो आप ये भी समझिए, काफ़ी कड़ा मुकाबला है एपीआई के अंदर। एपीआई में आपको बताऊँ मोरपेन लैब भी वर्क करती है, तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। अब कंपनी के बारे में समझिए कि कंपनी ने नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों और प्रोजेक्ट्स भी, जैसे गुजरात में मैंने भी आपको बताया, वहाँ पर कंपनी ने एक प्लांट शुरू कर दिया है और निवेश किया है के तौर पर, वहाँ बनाएगी, एपीआई वर्क करेगी, उस पर ये वर्क कर रहा है। तारापुर महाराष्ट्र में भी कंपनी जो है त्वचा रोग डर्माटोलॉजी में वर्क करेगी, यानी त्वचा रोग के लिए भी ये कंपनी स्पेशली केमिकल की चीज़ें बनाएगी वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बेस्ट चीज़ है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी निर्यात के लिए बहुत ही बेस्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। कंपनी जैसे यूरोपीय संघ, अभी यूरोपीय संघ के साथ हमारे समझौते हुए हैं पूरे, मैंने आपको बताया था, तो वहाँ भी कंपनी अपनी स्थिति को बढ़ाना चाह रही है, और वहाँ के नई पंजीकरण लेने के लिए, जैसे यूएसएफडीए अमेरिका की तरफ और यूरोपीय संघ के लिए
अपने को मजबूत बना रही है और मजबूत होने के लिए जा रही है, इसलिए विदेशों में वर्क करने की कंपनी बहुत नियम के अनुसार वर्क करेगी। तो आप ये समझ कर चल सकते हैं। और अगर कंपनी का हम भविष्य का पूंजीगत व्यय देखें तो कंपनी 150 से 200 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की योजना बना रही है हर साल, ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। और कंपनी कैंसर की दवाई के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। तो ये वो सारी रणनीतियाँ हैं जहाँ पर कंपनी बहुत बेस्ट वर्क है। अच्छा, दूसरा और गुजरात और महाराष्ट्र में इनके प्लांट हैं, वहाँ पर ये बिजली की बचत करना चाह रहे हैं और बिजली की बचत करने के लिए कंपनी सोलर से बिजली उत्पन्न करके अपनी बिजली को बचा रही है, जो करीब करीब 3.6 करोड़ रुपए की बिजली की बचत हो रही है सालाना। तो कंपनी इसकी तरफ भी बढ़ रही है। साधारण शब्दों में ये जो शेयर भागा था वो किसी कारण से भागा था। अब ऐसी कोई नीति नहीं है कि इस शेयर के अंदर वैसे उछाल बहुत जल्दी आए। कड़ा कंपटीशन है, वो चाइना से जो चीज़ें बंद हुई इस वजह से ऊपर गया था, पर ये नहीं कि फिर कभी इस तरह से नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। जिस चीज़ के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है वो बहुत बेस्ट है, API। दूसरा और सेगमेंट में और मेडिसिन के लिए कंपनी वर्क कर रही है, विस्तार कर रही है, पूंजीगत व्यय बता रही है और निर्यात पे तो कंपनी बेस्ट ही है। तो यहाँ इसके आपको फंडामेंटल चेक करने चाहिए सुधार के लिए। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस हिसाब से, बस वो शेयर प्राइस अगर आप देखें वो ऊपर गया था, वो मैंने आपको बता दिया। 3,540 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 388 रुपये का, 575 कंपनी का लास्ट साल भर का हाई है, 319 रुपये कंपनी का लो भी है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो भैया सन फार्मा पहली कंपनी, उसके बाद लास्ट में आरती ड्रग आती है, 8वें नंबर पर आती है। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दिसंबर 2024 में 557 करोड़ की सेल करी थी, जो दिसंबर 2025 में बढ़ाकर इसने 602 करोड़ की कर दी है और 41 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट साल दर साल बढ़ाया है। तो आप ये भी समझ कर सकते हैं कि कंपनी सेल भी सही तरीके से करती जा रही है। रिजर्व कंपनी के पास बढ़ता जा रहा है, जो 1,377 करोड़ का है। उधार कंपनी में 573 करोड़ का है, आप ये समझ सकते हैं। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को सितंबर 2025 में बढ़ाकर दिसंबर 2025 में 55.03% करके गए, यानी कि प्रमोटर बाई बैक भी कर लेते हैं कभी कभी, ये भी आप समझ के कंपनी बाई बैक भी करती है। तो कंपनी की प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। FIs करीब 1.5% करीब है, DIs कंपनी के अंदर 10% करीब है और पब्लिक सबसे ज़्यादा आपको पता होती है 33.19%। ये शेयर नज़रों में आपको फिर बताऊं, कुछ लोगों ने इसका काम नहीं समझा होगा, कुछ लोगों ने 2020 के उछाल समझे होंगे, फिर वहाँ से करेक्शन होता गया तो लोगों ने सोचा वहाँ तो गया होगा, अब अभी सही टाइम यही बैठता है। ये दूर की कंपनी है, यानी कि दूर का इसका वर्क है, फ्यूचर की स्थितियों के साथ कंपनी वर्क कर रही है, कोई ऐसी बेकार कंपनी भी नहीं है। पर सारी रणनीति मैंने जो आज आपको समझाई है उसे आप ध्यान करके चलें, अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग नीति के साथ भी आगे बढ़ें। एक ही चीज़ के ऊपर आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसका वर्क समझ लो और वैसे वर्क कोई और करता है उस पर भी दिमाग लगाओ, तब जाकर हम कुछ अच्छे संवरेंगे। बेस्ट कंपनी है, सब कुछ अच्छा है। वो प्राइस अगर आप देखोगे तो भैया वो मैं नहीं बता सकता कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, पर हाँ कंपनी में कोई भी और प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।